आपके लिए कई बार यहाँ नेता आके कहते हैं कि मैं कुंडा को फला मुक्त करा दूंगा, मैं यहाँ पर ये लगा, कई बार तो इसलिए ये सब सवाल लोग पूछते हैं कि भाई क्या वाकई में राजा रघुनाथ प्रताप सिंह बहुत दबंग व्यक्ति हैं, बड़ी दबंग छवि है। नहीं, मुक्त कराने की जहां तक बात है, कुंडा तो सदैव से मुक्त रहा है, भारत का एक अंग है। जैसे पूरा भारत देश मुक्त है वैसे कुंडा भी मुक्त है, तो कुंडा कहाँ के पराधीन है। अच्छा, एक चीज और बड़ी अच्छी आती है कि आप विचार से हमेशा बड़ी शुद्धता से लोगों से पेश आते, विनम्रता से आते हैं। मांसाहार करने पे भी राजनीतिक व्यक्ति का जो जीवन होता है वो बड़ा उथल पुथल वाला होता है, आपका भी रहा। सियासत वाले लोग दांव पेच ज्यादा करते हैं, महाभारत की तरह रहते हैं, लेकिन घर का नाम आप रामायण रखते हैं, ऐसा क्या है? आयन का अर्थ होता है घर, आयन, और रामायण अर्थात भगवान श्री राम का घर। तो इसी भाव से हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, इस भाव से हमने घर का नाम रामायण रखा है। ऐसा भी है कि जब आपने सरकारों से संघर्ष किया, लंबी जेल यात्रा भी रही, तो उस दौरान भी रामायण और धार्मिक पुस्तकों की ओर लगाव काफी बढ़ा हो विचार? आप उस दौर के साक्षी रहे हैं और बहुत कवर भी किया है आपने, और हम तो ये कहेंगे कि उस दौर में आपने साहसिक पत्रकारिता करी। तो जेल में आदमी बड़े फुर्सत से रहता है, तो हम तो और बंदियों से कहते थे कि इसमें अवसाद में जाने की आवश्यकता नहीं, ये समय का सदुपयोग किया जाए। आप देखिए, वैसे भी जेल में बहुत सी किताबें लिखी गई, जेल में कई ग्रंथ पढ़े गए, तो हमने सदुपयोग किया जेल में, और तन्हाई में रखे गए थे, अकेले थे, लेकिन खूब पढ़ा हमने। तो आप तो राजा के बेटे थे, खुद भी राजा थे, कष्ट होता था? नहीं, पहली बात हम इस बात का खंडन करना चाहेंगे। जहां हमारा घर है, 7-8 दशक पूर्व हमारे पूर्वज राज किया करते थे, तो ऐसा नहीं कि राजा के बेटे है। लेकिन बचपन से देखिए, वो अमीर हो गरीब हो कोई व्यक्ति हो, पराधीन सपने हो सुख नहीं, ये कहा गया है। तो जेल रहने के लिए एक कष्टकर स्थान है। हाँ, लेकिन प्रारब्धवश हम लोग को कभी अगर जाना पड़े या जाना पड़े तो वहां जाके एकदम आनंद में रहना चाहिए। तो अच्छा कटा समय। और संयोग देखे कि बाद में आप जिस जेल में रहे उसी के कारागार मंत्री भी हुए। जी 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 जी। तो और हम इतनी लंबी अवधि जेल में रहे तो लोग कहते थे, जेल के अधिकारी कहते थे कि साहब हम लोग जहाँ से पैसा चुराते हैं, बेईमानी करते हैं, ये सब आपको जानकारी हो गई, और अगर आप भविष्य में जेल मंत्री हो जाएंगे तो आप सब जान जाएंगे कि हम लोग क्या करते हैं। और संजोग देखिए कि जेल मंत्री, लेकिन वो कार्यकाल हमारा छोटा ही रहा। लगभग 11 महीने जेल मंत्री रहे, कारागार मंत्री, और उसमें बंदियों के लिए भी और बंदी रक्षकों के लिए भी कई निर्णय लिए जो आज तक कायम है, और उनको सराहा गया उस निर्णय को। बड़ा लोगों के बीच कौतूहल रहता है कि राजा बेंती में क्या करते हैं, बड़ा रहस्य रहता है। तालाब में पहले चर्चा रहती थी कि ऐसा कर देते, फेंकवा देते हैं, मगरमच्छ पाले हैं, खा जाते हैं। इसमें कुछ सच्चाई कभी दिखी नहीं, लोगों के सामने आई नहीं। ये सच्चाई कहाँ से? जब सच्चाई है नहीं तो सच्चाई दिखेगी कहाँ से? जिस तालाब की आप बात कर रहे हैं उसी तालाब में कूद कूद के हम लोग तैरना सीखे हैं। और गांव के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वहीं पे तैरना सीखे हैं। तो इस विषय में जब सच्चाई है नहीं तो सच्चाई दिखेगी कहाँ? काफी सारी जो है गाड़ियां हैं, सब एक ही नंबर की गाड़ी। आपको ये पसंद है एक नंबर काफी ज्यादा? जी, हमको एक नंबर पसंद है। नंबर 1 हमेशा रहते हैं आप। तो फिलहाल चुनाव पर भी कुछ बात होनी चाहिए। बिल्कुल। आपने अपनी पार्टी बनाई, पिछला लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया, 2 सीटों पे 1.5 लाख से ज्यादा वोट मिला, तो इस बार कहाँ चूक गए आप? नहीं, देखिए, बात चूकने की नहीं है। 2 विधानसभा में हम लोग जीते, लेकिन हमको लोकसभा में कामयाबी नहीं मिली। गठबंधन नहीं हुआ किन्हीं कारणोंवश, अब उनको हम दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे। तो जब प्रत्याशी गठबंधन नहीं हुआ और प्रत्याशी हमने नहीं लड़ाया, अब प्रश्न ये उठा कि समर्थक पूछने लगे कि मतदान हम कहाँ करें। तब कार्यकर्ता सम्मेलन बुला के हमने सबकी राय ली और ये कहा कि आप जहाँ चाहें वहां मतदान करें। नहीं तो और ये इंडिपेंडेंट भी तो लड़ सकते सबसे। हाँ, लेकिन हमने न लड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि हम 2019 में हमने 2 विधानसभा तो जीती लोकसभा में, 24 पे लड़ाए, और 22 में आपने 24 विधानसभा भी लड़ी। जी नहीं, 18 लड़ी। और आज विधानमंडल जो है हमारा 3 का है।
हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और बीजेपी के खिलाफ भी अपने लड़के एमएलसी अच्छा प्रताप गोपाल जी जो है वो तो देखिए, हम बीजेपी ने लड़ाया था बीजेपी के खिलाफ हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि स्थानीय निकाय, मतलब आपके माध्यम से हम ये भी बताते हैं कि भारत में 5 राज्यों में ही विधान परिषद है और वहाँ स्थानीय